सारे देवता अपने अपने वाहन और विमान के श्रृंगार में लगे हैं। देवता तो सर्वकाल सजे धजे रहते हैं, अपने श्रृंगार की चिंता नहीं है, वो परमानेंट है वो। परंतु देवता सोचते हैं कि बारात में जाएंगे तो हम जिस पर बैठ के जाएंगे हमारी गाड़ी भी अद्भुत दिखनी चाहिए, इसलिए सभी लोग अपने अपने वाहन विमान को सजाने में लगे। भगवान श्री हरि विष्णु भगवान अपने गरुण जी को नहला करके खूब बढ़िया उन पर चांदनी उड़ा रहे हैं, उनको सजा रहे हैं, फूल माला पहना रहे हैं। इंद्र अपने ऐरावत हाथी को धोकर सजाने में लगे हैं। यमराज के पास काला कलूटा भैंसा है, वो यमराज काले रंग के भैंसे पे चलते हैं। वो देखे इंद्र का ऐरावत गोरा रंग का, हमारा वाहन काला रंग का, लेकर लगे रगड़ने, तनिको तो गोर हो जाए है? वो अपने भैंसे को सजाने में लगे हैं। कुबेर जी के पास पुष्पक विमान है, वो अपने पुष्पक विमान में लड़ियां लगाने लगे हैं। वरुण देवता मगर पे चलते हैं, वो मगर को सजाने लगे। ब्रह्मा जी के पास हंस के आकार का विमान है, हंसाकार, वो उस विमान को सजाने लगे। अग्नि नारायण बकरे पे चलते हैं, वो बकरे को खूब बढ़िया माला वाला पहना के, तिलक लगाकर, चांदनी उड़ाकर बकरे पे बैठ के तैयार हो गए। पवन देवता मृग पे चलते हैं, वो मृग को सजा लिए। कहने का अर्थ है सभी ने अपने अपने वाहन विमान सजाएं, परंतु किसी भी देवता को यह चिंता नहीं है कि जिसके विवाह में चल रहे हैं, अरे उसको छोड़िए, उसकी गाड़ी कौन सजाएगा। दूल्हे को तो छोड़ दीजिए, दूल्हे की गाड़ी कौन सजाएगा, कोई नहीं आया। जिसे अपनी चिंता रहती है वो कभी सामने वाले के बारे में सोच ही नहीं सकता। समाज का चिंतन वही करता है माई बाप जो अपनी चिंता से अपने आप को मुक्त कर चुका है। जो अपने पर आश्रित है वो समाज के बारे में क्या सोचेगा। इसलिए आप महापुरुषों के जीवनी को पढ़िएगा। बात जब अपनी परिवार की आ जाए ना, तो अपने सुख का त्याग करना चाहिए। बात जब अपने गांव की आ जाए तो अपने परिवार का त्याग करना चाहिए। बात जब प्रदेश की आ जाए तो अपने गांव का त्याग करना चाहिए। बात जब देश की आ जाए तो प्रदेश का त्याग करना चाहिए। और बात जब मनुष्य जाति पर आ जाए तो विवेकी पुरुष को अपना सर्वस्व त्याग करना चाहिए, ये धर्म कहता है। जो अपने बारे में सोचता है माई बाप, वो परहित करने वाला नहीं है। देवता अपने बारे में सोच रहे हैं हमारी गाड़ी कैसी दिखेगी, इसलिए बाबा की चिंता नहीं है। अब बाबा तो आनंद में, गणों के भाव को भगवान शंकर ने देखा। बाबा ने गणों से कहा, देखो देवता यदि यहां आ भी गए तो आने के बाद भी देवता मेरा श्रृंगार नहीं कर पाएंगे। गणों ने पूछा, क्यों प्रभु? बाबा ने कहा, प्यारे, श्रृंगार वही कर सकता है जो मन को समझता है। सामने वाले को क्या अच्छा लगता है, जब तक कोई समझेगा नहीं श्रृंगार क्या करेगा। और हमारे मन को, हमारे गणों को छोड़कर कौन समझता है। इसलिए जितना दिव्य श्रृंगार आप मेरा कर सकते हैं वो देवता नहीं कर सकते, इसलिए आप सजाइए। गणों ने देखा कि ऐसा अवसर प्राप्त हुआ, अपने हाथों से बाबा का श्रृंगार करना है। गण आनंद में आ गए हो। भगवान शंकर सहज होकर एक शिला पर बैठ गए। यजमान परिवार कौन है आज? माई के हाथ से करा दीजिए। माई ये पट उठा दीजिए।
जय हो, जय हो। मां बैठ जाइए। आइए, पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी की इन चौपाइयों के साथ हम और आप भी भगवान शिव के दूल्हा स्वरूप का श्रृंगार करते हैं। बाबा कहते हैं, शिवहि शंभु गण करहि श्रृंगार, जटा मुकुट अहि मोरु सवारा, जटा मुकुट अहि मोरु सवारा, कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, तन विभूति पट हरि छाला, तन विभूति पट के हरि छाला, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीनी उपबीत भुजंगा, नयन तीनी उपबीत भुजंगा, गरल कंठ पुर नरसिर माला, गरल कंठ पुर नरसिर माला, अशिव वेश शिव धाम कृपाला, अशिव वेश शिव धाम कृपाला, कर त्रिशूल अरो डमरू विराजा, कर त्रिशूल अरो डमरू विराजा, चले बसह चढ़ी बाजहि बाजा,
पंक्तियों में गणों ने भगवान शिव का दुल्ह स्वरूप में श्रृंगार किया। ऐसा श्रृंगार न भूतो न भविष्यति, न आज तक कभी किसी का भया था, और न भविष्य में आज के बाद किसी दूल्हे का ऐसा श्रृंगार होने वाला है, कभी नहीं होगा। ऐसा क्या श्रृंगार किया महाराज? गणों के सामने बाबा बैठे। अब देखिए, सजा वो सकता है जो पहले स्वयं सजता हो कभी। तो जैसे बाबा वैसे उनके गण सोचे कहां से प्रारंभ किया जाए। तो सबसे पहले दृष्टि पड़ी बाबा के इन बिखरी जटाओं पर। काम दहन के समय क्रोध के कारण शिव जी की पूरी जटाएं बिखर गई थी। गणों ने कहा इन जटाओं को ठीक करना होगा। जटाओं को समेटना प्रारंभ किए। समेटते समेटते ऐसा समेट दिया हो कि सिर पे मुकुट का आकार बन गया। जैसे आकार बना, एक गण ने कहा टोपी का काम समाप्त, दूल्हे का टोपी तैयार हो गया। एक श्रृंगार तो हो गया। अब दूसरा श्रृंगार। आपसे एक प्रश्न करूं, यहां की तो प्रथा मुझे नहीं मालूम, आपको पता है वो कौन सा श्रृंगार है जो दूल्हे को बारातियों से अलग करता है? हाँ कहिए। मौर। यहां क्या बोलते हैं उसे? मौर बोलते हैं ना, सेहरा कहते हैं, मौर कहते हैं। मौर ही है जो लगाया है, इसका अर्थ है वो दूल्हा है। एक गण ने कहा देखिए कितना भी श्रृंगार करिए, टोपी पहना दीजिए बाबा को, लेकिन जब तक बाबा मौर नहीं पहनेंगे तब तक ये दूल्हा कैसे बनेंगे? शंकर जी ने पूछा ये बताओ ये मौर क्या होता है? गणों ने कहा प्रभु कुछ नहीं, चेहरे के सामने ऐसे ऐसे लड़ियां झूलती रहेंगी, बस एक बार तो पहनना है, दोबारा टेंशन नहीं है पहनने का, एक ही बार, वंस इन ए लाइफ टाइम। अच्छा, बाबा ने कहा अच्छा उसके बाद उस मौर का क्या होता है? गणों ने कहा प्रभु गंगा जी में विसर्जन। शिव जी बोले प्यारे ये तो मेरे बस की बात नहीं है, जिसको एक बार मैं अपने सिर पे धारण कर लूंगा उसका मैं जीवन में कभी त्याग नहीं कर सकता हूं, मैं उसे तो छोड़ ही नहीं सकता। तो बाबा ने कहा ऐसा मौर कदापि मत पहनाना जिसको गंगा जी में छोड़ना पड़े। सोच लो, अब गण पड़े चक्कर में कि ऐसा कौन सा मौर पहनाया जाए जिसका विसर्जन न होना पड़े। एक गण ने कहा रुको मैं उपाय करता हूं। 35-40 पतले पतले 1-2 mm वाले सांप, एकदम पतले पतले सांप नाच रहे थे। एक गण ने सांपों का इधर आओ सब लोग, 2 mm से ऊपर वाला कोई नहीं आएगा, जितने पतले पतले सब आ जाओ सामने। पतले पतले सांप आए, गणों ने सांपों को पकड़ा और सबके सिर को ऊपर करके बांध दिया और बाबा के जटाओं के मुकुट में ले जाकर ऊपर से पहना दिया। गणों के पूंछ बाबा के चेहरे के सामने झूलने लगे। गणों ने सांपों से कहा अपना अपना फन फैलाओ। सभी सर्पों ने फन ऊपर कर लिया। गणों ने कहा प्रभु इतना दिव्य मौर आज तक कोई दूल्हा नहीं पहना होगा, अद्भुत अद्भुत स्वरूप। अब यहां कारण समझिएगा, सर्प का अर्थ है काल। भगवान शंकर संदेश देना चाहते हैं कि मैंने जो सिर पे धारण किया है ये काल है, जो काल को भी अपने सिर पर आभूषण बनाकर धारण कर सकता है वो कालों का काल महाकाल है। ये मेरा वास्तविक परिचय है। कान में सांप का कुंडल बना, सांप का कुंडल बनाया गया, सांप का बाजूबंद बना, सांप का कंगन बना। लेकिन ये नहीं कि यहां ब्याला लिखा है, ब्याला माने छोटे छोटे सांप। बड़का सांप कान में कैसे आएंगे हो? तो छोटे छोटे सांपों को पकड़ के गणों ने कान में लपेटना शुरू किया, लेकिन इतना ध्यान रखा कि मैचिंग न बिगड़ जाए। जैसा सांप इधर वैसा सांप यहां भी लगाया, उसी तरह कुंडल बनाया, बाजूबंद बनाया। वासुकी सर्प को देखा कि खूब सुंदर लग रहे हैं, तो बाबा के वक्षस्थल पर यज्ञोपवीत बना के लपेट दिए सब। सांप का जनेऊ,
सिर से लेकर पांव तक बाबा के शरीर पर सांपे सांप लपट गया हो। एक गण ने कहा देखो श्रृंगार तो हो गया, लेकिन दूल्हा जब तैयार होता है तो थोड़ा क्रीम पाउडर भी लगाता है। अब यहाँ कैलाश में पाउडर कहाँ से आवे? तो बाबा के गणों ने कहा नेचुरल, आर्टिफिशियल का तो काम ही नहीं है। गया दौड़कर, अभी एक चिता शांत भई थी, उसके राख को गणों ने उठा के लाया और बाबा के शरीर पर सिर से लेकर पांव तक पूरा भस्म का लेपन कर दिया। अभी मैं आ रहा था तो रास्ते में राकेश भैया, कहां बैठे हैं भैया, क्या नाम है जो साथ में आए गाड़ी में? नहीं, आज अभी घर से आ रहा था तो भैया ही तो थे, आप ही तो थे। भैया पूछे महाराज जी ये चित्र में राम जी, शंकर जी और कन्हैया के चित्र को नीला नीला क्यों बनाया जाता है? हम देखिए शंकर जी का तो नहीं होना चाहिए, लेकिन राम जी और कृष्ण जी का इसलिए नीला होता है कि भगवान का रंग सांवला था। नील सरोरुह नीलमणि नील नीरधर श्याम। भगवान का स्वरूप है नीलांबुज श्यामल कोमलांगम। नील अंबुज के समान भगवान के श्यामल कोमल अंग है, लेकिन शंकर जी का रंग नीला नहीं है। बाबा का रंग कैसा है? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। कर्पूर गौरम, कपूर, कपूर को कर्पूर कहते हैं। कपूर जितना गोरा होता है उस वर्ण के, उस रंग के बाबा हैं। संसार के सार है कर्पूर गौरम संसार सारम भुजगेंद्र हारम। जिसने सर्प को हार बनाकर आभूषण बना के धारण किया है। सदा वसंतम हृदयारविंदे, जिसके हृदय में सर्वकाल भगवान श्री रघुनाथ विराजमान है। उन शंकर भगवान को अकेले नहीं, भवम भवानी सहितम नमामि। मैं भगवान शिव और मां भवानी को साथ में प्रणाम करता हूं। कपूर के समान वर्ण। एक तो बाबा पहले से गोरे हैं, ऊपर से गणों ने भस्म ला के पोत दिया। अब कल्पना करिए भस्म लगाने के बाद कितना विकराल स्वरूप हुआ होगा। बाबा भस्म लगा के खड़े भय। एक गण ने देखा कि बाबा तो कुछ पहने ही नहीं है। गणों ने कहा प्रभु दूसरे के नगर में जाना है, हंसी हो जाएगी, आज कुछ पहन लेते। बाबा बोले आदत नहीं है। बोले प्रभु आदत नहीं है, लेकिन आज तो कुछ पहनना पड़ेगा। गणों ने से बाबा बोले क्या पहनाओगे? गणों ने कहा जिस पर नित्य बैठते हैं उसी को किसी तरह मैनेज करेंगे, आप आज्ञा दीजिए। बाबा खड़े भय तो बागंबर उठाकर गणों ने कमर में लपेटा। अब कभी कोई आप में से देखा हो तो बागंबर कड़ा हो जाता है। अच्छा उसमें कोई जिप लगा नहीं है, न कोई बटन है कि वो टिक जाए। गणों ने कमर पे लपेटा तो खुल के गिर गया। 2-3 बार ट्राई किए, टिके ही नहीं। तो एक गण ने कहा रुको अभी एक उपाय करता हूं। एक सांप नाच रहा था बगल में, कहीं इधर आओ। देखो तुमको एक ड्यूटी देनी है, लेकिन उसके पहले एक कंडीशन है, टर्म कंडीशन सप्लाई। क्या? जहां तुमको काम पे लगाया जाएगा वहां एक शर्त है, वहां हिलना मना है। यदि तुम एग्री हो तो तुमको लगाया जाए, सेवा है बाबा की। सांप ने कहा बिल्कुल नहीं हिलूंगा साहब। करना क्या है? तो बाबा के कमर में बाघंबर बांधना है, तुम्ही से बांधा जाएगा। जब तक बाबा लौट के ना आ जाए तुम हिलना मत यहां से। बोला बिल्कुल नहीं हिलूंगा। कमर पे बाघंबर लपेटा और सांप से बांधा। एक हाथ में त्रिशूल है, एक हाथ में डमरू है, गले में हलाहल विष है, 3 नेत्र है। पूरे श्रृंगार में केवल 2 ही वस्तुएं ऐसी हैं जो सुंदर हैं। अब यहां पे एक आपको सूक्ष्म विवेचन दूं, बड़े पते की बात है।
दो लोग साथ में आए ना, अगर दो लोग साथ में आए और किसी एक व्यक्ति को इंगित करके कहा जाए कि महाराज ये बड़े ईमानदार हैं, तो इसी में छिपा हुआ कि बगल वाला बेईमान है, उसको बोलने की आवश्यकता नहीं है। घर में दो बच्चे हैं, माता पिता परिचय कराते हैं, महाराज ये बड़ा शांत बच्चा है हमारा, इसका मतलब दूसर का उदंड है। यहां गोस्वामी जी कहते हैं कि पूरे श्रृंगार में दो वस्तुएं सुंदर हैं, यानी इसके बाद जो श्रृंगार है कोनो सुंदर नहीं है। और देख स्मशान का भस्म लिपट रहा है, ये सुंदर है? ये सुंदर क्या है? बाबा कहते हैं शशि ललाट सुंदर सिर गंगा। ललाट पे चंद्रमा सुंदर है और सिर पे गंगा जी सुंदर है। इसके बाद बाबा ने जो भी श्रृंगार धारण किया है, कौनो श्रृंगार सुंदर नहीं है।